तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका मैट्रिक के छात्र छात्राओं का सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। और आज की इस वीडियो में आपको सेंटअप का जो ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर चर्चा करूंगा। ठीक है, जो भी छात्र छात्रा जो सनस्क्रीन लिए, ठीक है, उनके में उनका जो क्वेश्चन जो है मेरे पास जो ना आ चुका है। और आज के इस वीडियो में आपको ना पूरा का पूरा जो ना इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला। ठीक है, प्यारे बच्चों है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। ठीक है, मेरे बच्चों इससे पहले मैं आपको हिंदी का जो ना पूरा का पूरा 100% आंसर की बता दिया। ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो इस वीडियो का है ना शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। ठीक है, इसमें आपको यह भी बताऊंगा इसका है ना आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो ना कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सभी विषय का जो ना सभी विषय का हिंदी का जो ना और इंग्लिश का जो भी सभी विषय का जो ना आपको ना क्वेश्चन आंसर जो ना देखना है तो कहां से देख सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। चलिए प्यारे बच्चों में स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों चलिए मैं आपको ये 100% जो ना संस्कृत का जो ना यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में आपको है तहलका मचने वाला है, क्योंकि ना यही एग्जाम में देखने को क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से जो भी क्वेश्चन पेपर दिया जाता है जो 100% जो ना यहाँ पर जो ना वो करेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है एक से लेकर जो 100 ऑब्जेक्टिव दिया है जिनमें आपको 4 विकल्प दिया गया है, और इनमें जो ना 100 प्रश्न में से आपको है ना 50 प्रश्न का जवाब देना। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर देगा और सभी को सभी जो ये मार्क्स की पढ़ना बढ़ना। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और काफी शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है और कहता है आपके पास क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको याद होगा, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताते चलना। ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो एक एक क्वेश्चन याद करते चलिएगा, क्योंकि ना ये बोर्ड एग्जाम में भी है ना इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ना तरल में कौन सा अवयव बनेगा, उसके बाद ये पूछा। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसके पास जो ना, और इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन और इसका राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा। ठीक है, क्या होगा, ए होगा सर, समझे क्या होगा, ए होगा, सरलता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों दो नंबर प्रश्न की बात किया तो कहता है गतवान में जो ना कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, जल्द से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 2 का राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर यानी सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों एक एक प्रश्न आपको याद करके चलना है। ठीक है, और जो याद नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको है ना यहाँ पर ना जो याद होगा उसको है ना कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों यहाँ दिक्कत है हम धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्नलिखित में कौन सा, ये आपसे पूछा। ठीक है, निम्न में कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है और जल्दी इसका राइट आंसर आपको दे देना है। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन में लेना है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यह देखिए कहता है किस समास का उत्तर उत्तर किस समास का उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा। ठीक है, किस समास का जो उत्तर पर जो है ना वो प्रधान होता है, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ पर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है और कहता है प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहता है किस पद में स्वर संधि होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा। ठीक है, किस पद में स्वर संधि है, तो 5 का आपको आंसर बताना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो ना ऑप्शन और बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपको मैं बता दिया हूँ और इसका सही उत्तर जो ऑप्शन और बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया है तो क्वेश्चन नंबर 6 के पास आ चुके हैं और कहता है गंगा जो ना गंगा का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, गंग जोर गा हो जाता है, गंगा हो जाता है, और ऑप्शन क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 की बात किया तो देखिए कहता है तल प्लस लीन में संधि क्या होगा। ठीक है, तल प्लस लीन में जो ना कौन सा संधि बनेगी, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो जैसे बताइए 7 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो काफी शानदार, बिल्कुल ठीक है, तलनीय बनेगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा राइट आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, काफी शानदार देख रहे हैं, इसका सही जवाब जो है विद्यार्थी दे रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, कहता है वाटमय वाटियम वाटमयम जो ना पद में कौन सा संधि बनेगा। ठीक है, प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वाट में हम जो है शब्द में जो है वो कौन सा संधि बनेगा, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा, यानी कि क्या होगा, व्यंजन संधि बनेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए क्या भी शानदार। ठीक है, चलिए बच्चों अगले प्रश्न की बात किया तो देखिए 9 नंबर प्रश्न की बात किया जाए और 9 नंबर प्रश्न आपके पास है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कहता है सर तीरे का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, सर तीरे का जो संधि विच्छेद वो आपसे पूछा। ठीक है, क्या होगा जल्दी बताइए, सर जो तीरे हो जाएगा, समझ के सरस जो तीरे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे देखिए
फटाफट जल्द से, ठीक है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत अलग क्वेश्चन है, इसलिए डायरेक्ट आपके लिए छोड़ा, क्योंकि आपकी तैयारी की पता भी चलेगा ना कि कितना आप तैयारी किया, ठीक है। नेच्छामी पद का संधि विच्छेद जो ना क्या होगा, ठीक है। संधि विच्छेद तो बार बार पूछा है, कितना बार पूछेगा, ठीक है बाबू। यहाँ पे देख सकते बताया निच्छामी शब्द का जो ना संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर की बात किया तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा राइट आंसर, ठीक है ना, जो इच्छामी नच्छामी हो जाएगा, ठीक है। चलिए काफी सुंदर। अगला 11 प्रश्न बात किया तो देखिए 11वां प्रश्न होता है अधापी अव्यय में किन किन वर्णों का संधि हुई है, ठीक है। ये आप जल्दी से बताइए, ठीक है। अधापी जो है ना अवयव है उनका किन किन वर्णों का संधि हुई, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि का जो है अ जो अ होगा, ठीक है। चलिए काफी सुंदर। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यहाँ पे कहता है इत्यादय का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। इत्यादय का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों है 12 का जो आंसर जो आपको देना है और क्या होगा इसका सही उत्तर, ठीक है। तो 12 का राइट आंसर उसके बाद किया जाए तो, ठीक है। इतनी जो आधे हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए काफी सुंदर, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया है तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास कहता है किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न की बात करता है स अवयव के योग में कौन सा विभक्ति होता है, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ, यानी कि तृतीय विभक्ति होता है और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है, ठीक है। चलिए काफी सुंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो कहता है, यहाँ देखिए कहता है आख्या तो उपयोग है, ठीक है। आख्या आख्या जो ना तो उपयोग सूत्र का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है, आपसे पूछा, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। छात्र शिक्षक जो ना शिक्षकात पाठी है, समझे इसका आंसर क्या शिक्षा शिक्षकात पठी जो है इसका आंसर जो ना ऑप्शन ए होगा, ठीक है। पठित हो जाएगा, ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा राइट आंसर। पठित मतलब छात्र को मतलब होता है पढ़ंते, ठीक है। इसके बारे में बताया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके पास आया 16 नंबर प्रश्न क्या होता है आप जो उपसर्ग किस पद में है, ठीक है। तो आप जो उपसर्ग जो ना वो किस पद में आपसे पूछा, ठीक है। तो 16 का सही आंसर जो है जल्दी से बताइए इसका आंसर जो है क्या होगा, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए काफी शानदार। अगला प्रश्न की बात किया तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपके पास कहता है कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय, ठीक है, यह आपको बनेगा, ठीक है। तो कुमारी जो ना वो कौन सा स्त्री प्रत्यय बनेगा ये आपसे पूछा, ठीक है। 17 का राइट आंसर जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। डिप बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। काफी सुंदर। चलिए फिर बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है और करता है देखिए गुण जोर मतुप में कौन सा पद बनेगा ये आपसे पूछा, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी होगा राइट आंसर। चलिए काफी सुंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए कहता है यहाँ पे कहता है सांच प्रत्यय का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है, ठीक है। सांच जो है ना उनके प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है आपसे पूछा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्द से इसका जवाब दे दीजिए। तो बी का राइट आंसर हुआ बिल्कुल, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। सेवा माने, ठीक है। चलिए काफी सुंदर। अगला प्रश्न 20 की बात किया तो देखिए कहता है पश्चिमता में कौन सा प्रत्यय बनेगा यह आपसे पूछा, ठीक है। जल्द से इसका सही उत्तर क्या होगा यह आपको बता देना, जल्द से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो ना आंसर जो है ना आपको है ना कमेंट बॉक्स में बताना, ये आंसर मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा मैं आपको है ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, तो मैं आपको पिन कर दूंगा। चलिए काफी सुंदर। अगला प्रश्न देखिए कहता है मनुष्य प्राणी अस्थि रिक्त स्थान को जो ना उपयुक्त पद में भरिए, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो जल्द से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ना सामाजिक की हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 22 की बात किया कहता है नमेत किस लकार का रूप है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो जल्दी से इसका जवाब जो है ना आपको दे देना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर जो है ऑप्शन ना क्या होगा, तो ए होगा राइट आंसर, ठीक है। लट जो है ना होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बात की बात देखिए यार बच्चों, देखिए अगर जो भी क्वेश्चन इसमें आप छोड़ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि है ना आपको वेबसाइट पर पूरा का आंसर दिया रहेगा, ठीक है। इसलिए जो भी क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, ठीक है यार बच्चों। यहाँ पे देखिए माया जो ना माया पद में कौन सा विभक्ति हुआ ये आपसे पूछा है, ठीक है। जल्द से इसका सही उत्तर दे दीजिए।
तो इसका आंसर जो आप तृतीय विभक्ति होगा, ऑप्शन नंबर डी और राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात किया, 24 नंबर प्रश्न की बात करता है पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा, समझे, ये आपको बताना है, ठीक है। पुस्तक जो आलय, पुस्तकालय, जल्दी बताए आलय, जल्दी बता दीजिए फटाफट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पुस्तक जो आलय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न की बात क्या करता है, किसमें पद अपनी अपनी विभक्ति को छोड़ कर मिलते हैं, ठीक है। तो किसमें जो पद है वो अपने अपनी अपनी विभक्ति को छोड़कर मिलते हैं। तो 25 का राइट आंसर प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि समास हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की बात किया तो क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है और कहता है देखिए वीणा अवयव में, वीणा अवयव के योग में कौन सा विभक्ति नहीं होती है, ठीक है। तो वीणा अवयव के योग में कौन सा विभक्ति नहीं होती है, ये आपसे पूछा है। चलिए प्यारे बच्चों 26 का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बता देना, ठीक है। चलिए काफी सुंदर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी और राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी डी और राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात कहता है और इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना। तो प्यारे बच्चों मैं इसका आंसर नहीं दे पाया, ठीक है, मैं यार थोड़ा सा नहीं मिल पाया, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना मैं आपको है ना जब इसका आंसर मिलेगा, ठीक है, या आपको पता होगा तो नंबर लिख कर, क्वेश्चन नंबर लिख कर उसका आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं आपको पिन कर दूंगा, आपके पास सही आंसर होगा, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल जो है ना इसका आंसर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको 50 प्रश्न ही बनाना है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न करता है समया अवयव के योग में कौन सा विभक्ति होती है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर जो ना ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होती है, ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो 29 नंबर प्रश्न कहता है देखिए संभव पद में कौन सा उपसर्ग है, आपसे पूछा, ठीक है। तो 29 का प्यारे बच्चों इसका आंसर जो है ऑप्शन में ए होगा यानी कि सम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न कहता है तो पद में मूल शब्द क्या है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो जल्दी से इसका सही उत्तर दे दीजिए, क्या होगा सही उत्तर, ठीक है। प्यारे बच्चों इसका आंसर जो ना ऑप्शन नंबर सी, काफी शानदार प्यारे बच्चों, देख रहे हैं प्यारे बच्चों नहीं, आप सही विद्यार्थी नहीं, आप देख रहे हैं जवाब देना काफी लाजवाब दे रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया करता है निश्चित जो ना पद का मूल क्या है, ठीक है, मूल है, ठीक है। तो निश्चित पद का मूल क्या होगा ये आपको बताना है। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा अस्था हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर जो अगला प्रश्न की बात किया तो 32वां प्रश्न कहता है अश्मीन पद का जो मूल रूप क्या होगा, ये आपसे पूछा, ठीक है। प्यारे बच्चों इसका आंसर जो है जल्द से इसका आंसर जो ना ये बिल्कुल तय होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए 32 का ना जी, 32 का डी होगा जी, डी ना, डी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। चलिए काफी शानदार। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात करते हैं 33वां प्रश्न आपके पास है और क्या कहता है 33वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहता है निवेदनम और उसके बाद निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर की बात किया तो इसका आंसर भी है ना ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ देखिए कहता है किस पद में प्र उपसर्ग है, ठीक है। तो प्र जो ना प्रतिदिनम, अच्छा प्रमति नहीं प्रतिदिनम ये होगा 34 का सी होगा, बिल्कुल ठीक है, 34 का सी, प्र उपसर्ग नहीं, बिल्कुल ये होगा ऑप्शन नंबर सी ना होगा, परिणाम न, परिणाम परिणाम ऐसे ये होगा प्रतिदिनम हो जाएगा, ठीक है। प्रतिदिनम ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ देख सकते हैं अगला प्रश्न आपके पास है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 35, देखिए कहता है देखिए कहता है किस वाक्य में सप्तधिकरणे जो ना च का सप्तधिकरणे जो च सूत्र में सप्ती विभक्ति होती है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो किस वाक्य में जो ना समत में धिकरणे च का जो ना सूत्र में समाप्ति जो ना वो विभक्ति होती है, आपसे पूछा, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 35 का आपको बताना है, जल्द से इसका जवाब दे दीजिए 35 का सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका भी मैं आपको जवाब नहीं दे पाया, कोई बात नहीं है, आपको 50% का जवाब देना है, ठीक है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वेबसाइट पर पूरा अपलोड कर दिया जाएगा, समझे। यहाँ पे कहता है नमा जो ना अवयव के योग में किस विभक्ति का जो ना प्रयोग होता है, ठीक है, ये आपसे पूछा, ठीक है।
तो जैसे इसका आंसर दीजिए क्या होगा, जाओ इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। चलिए तो इसका आंसर जो है चतुर्थी हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा सी और राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 37 नंबर प्रश्न आ चुका है और क्या करता है यहाँ देखिए होता है आश्चर्य आसन आश्चर्य आसन अधियास्ते उसके किस सूत्र का उदाहरण है ये आपसे पूछा, ठीक है। तो 37 नंबर प्रश्न का जो ना आपको बताना है, इसका भी आंसर मैं नहीं दे पाया हूँ, ठीक है। मैं आपको ना लगभग जो ना टोटल 10 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया, टोटल लगभग बाकी है, ऐसे तो मैं पूरा दे पाया हूँ, ठीक है। लगभग 10 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा देखिए कहता है संप्रदान कारक में कौन सा विभक्ति होती है आपसे पूछा, ठीक है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि चतुर्थी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कहता है 38 नंबर प्रश्न की बात क्या कहता है, 38 नंबर प्रश्न कहता है देखिए कहता है महान महान गरम में कौन सा समास है, ठीक है। महान गरम में जो ना वो कौन सा समास है, 39 का राइट आंसर ऑप्शन कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन क्या होगा ये होगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया जाए तो देखिए 39 हो गया, 40 प्रश्न की बात किया जाए तो 40 नंबर प्रश्न कहता है द्वंद्व समास का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो जल्दी से है ना सही उत्तर दे दीजिए, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो है ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए अगला प्रश्न आपके पास है कहता है किस समास में अन्य पद का प्रधानता रहते हैं, ठीक है। प्रधानता जो ना वो रहती है, ठीक है, ये आपसे पूछा, ठीक है। किस समास में जो अन्य पद की प्रधानता रहती है ये आपसे पूछा, ठीक है। तो 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो ऑप्शन डी और राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए 42 नंबर प्रश्न की बात किया तो देखिए कहता है उपजोर गम में उपजोर गम जोर लयम जो ना में कौन सा अवयव बनेगा ये आपसे पूछा, ठीक है। तो 42 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो ना उपगम में बनेगा, ऑप्शन बी और राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात करते हैं देखिए 43 नंबर प्रश्न की बात करता है, 43 नंबर प्रश्न करता है देखिए कहता है गम नम में कौन सा प्रत्यय है ये आपसे पूछा, ठीक है। गम नम में कौन सा प्रत्यय है। चलिए 43 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। लयुट लयुट हो जाएगा, ठीक है। लयुट लकार जो होता है ना ये होता है, ठीक है। कहता है पांचक में पाचक का स्त्री रूप क्या होगा, ठीक है। पाचिका का स्त्री रूप क्या होगा, तो 44 का राइट आंसर प्यार पाचिका हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा बी होगा सही उत्तर, ठीक है। फिर बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए अगला प्रश्न आपके पास है और क्वेश्चन का होता है यहाँ देखिए कहता है राजन शब्द का पष्टी विभक्ति जो ना पष्टी विभक्ति बहुवचन के रूप में क्या होगा ये आपसे पूछा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा बी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए कहता है गायंती में मूल धातु कौन सा है ये आपसे पूछा क्या है, ठीक है। तो गायंती में मूल धातु क्या है, तो गे होगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा बी हो रहा है। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए कहता है 47 नंबर प्रश्न की बात किया तो देखिए 47 नंबर प्रश्न कहता है गंतुम गंतुम अवयव में कौन सा प्रत्यय है ये आपसे पूछा, ठीक है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए बहुत बहुत अच्छा। 48 नंबर प्रश्न की बात किया कहता है पांडव में कौन सा पांडव में कौन सा पद्धति प्रत्यय है, ठीक है, आपसे पूछा, ठीक है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा ए होगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए क्या कहता है 48 हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न की बात किया तो देखिए 49 नंबर प्रश्न कहता है दात्यम में कौन सा प्रत्यय आपसे पूछा, ठीक है। तो 49 नंबर प्रश्न की बात किया तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते कहता है धिक अवयव के योग में किस विभक्ति का उपयोग होता है, ठीक है। तो किस विभक्ति का उपयोग होता है ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो ना आपको दे देना है। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर जो ना ऑप्शन बी हुआ यानी कि द्वितीय विभक्ति होता है। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया जाए, अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 51 करता है, यहाँ देखिए कहता है 50 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अधिक मैं दूंगा, समझिए पूरा पूरा आंसर दूंगा, लेकिन फिलहाल लगभग 10 को क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा, समझिए। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कह रहा है यूनान का राजदूत कौन था ये आपसे पूछा, ठीक है। तो 51 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 51 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है। मेगास्थनीज होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म स्थल कहाँ है, ठीक है। आपसे पूरा उनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया देखिए महान से भी महान क्या है, ठीक है। महान से भी महान क्या है, तो इसका आंसर जो है आत्मा है, बिल्कुल, ठीक है। अगला प्रश्न की बात किया तो है यह संपूर्ण सारांश किसके द्वारा अनुशासित है, अनुशासित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 54 का राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा परमात्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों बी होगा सही उत्तर, ठीक है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं
क्वेश्चन नंबर 55 की बात किया कहता है परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसने दी गई, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 55 का राइट आंसर जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे पाटलिपुत्रा होगा, ठीक है। आपके हिसाब से जो भी आंसर है वो आपको बता दीजिए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया, आप देखिए 56 प्रश्न की बात किया कहता है स्थिति सहकारी मूल्य ही डॉट डॉट के धान्वित जनताओं के यह जो है उक्ति जो है किस पाठ से संकलित है, आपसे पूछा, ठीक है। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देती है, तो इसका आंसर क्या होगा 57 का ऑप्शन यानी आत्म आत्म तत्व की ऑप्शन सी होगा राइट। चलिए फिर जो अगला प्रश्न की बात किया देखिए कहता है विजय भट्टारिका जो ना विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है, ये आपसे पति थी, आपसे पूछा, ठीक है। तो 58 का राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन यानी चंद्रादित्य की, ठीक है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए पहले जो अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए 59 प्रश्न की बात करता है पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो 59 का सही आंसर ऑप्शन महात्मा गांधी और ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते कहता है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो 60 का आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया जाए तो प्यारे बच्चों यहाँ देख सकते हैं अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 61 का था अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो क्या नाम क्या है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो जल्दी से इसका सही उत्तर दे दीजिए, ठीक है। तो 61 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, तो 61 का सही उत्तर जो ना ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात क्या है तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो ना 62 63 और 64 मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। 65 नंबर प्रश्न की बात किया तो देखिए 65 नंबर प्रश्न आ चुका है और 65 नंबर प्रश्न आपके पास कता है, देखिए कता है 65 नंबर प्रश्न क्या होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 64 की बात किया तो देखिए मैं उसको दिखा देता हूँ। 64 यहाँ दे सकते हैं, 64 हो जाएगा, 63 यहाँ दे सकते हैं, 62 यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा फिलहाल, ठीक है। और बात कर लेते हैं 65 नंबर प्रश्न की बात क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका आपको आंसर बताना है, जल्दी से बता दिए। कहता है महत्तरा जो ना शिक्षा या चे यह किसकी युक्ति है, ठीक है, आपसे पूछा, ठीक है। तो 65 का राइट आंसर जो ना ऑप्शन ए होगा, ठीक है, कर्ण की, ठीक है। चलिए कहता है शस्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो 66 का राइट आंसर जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, जैसे बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों। इसका भी आंसर जो ना मैं नहीं दे पाऊंगा फिलहाल जो ना, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए कहता है सीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन सा है, आपसे पूछा, ठीक है। तो सर का प्यारे बच्चों इसका आंसर जो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की बात किया कहता है महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, आपसे पूछा, ठीक है। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया जाए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 69 और 70 की बात किया तो इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। फिलहाल जो है 71 की बात किया तो 71 नंबर प्रश्न करता है, देखिए कहता है चलिए 71 नंबर प्रश्न कहता है तुष्णीम अव्यय का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। 72 का आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। 73 नंबर प्रश्न की बात क्या कहता है कन्या दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है, आपसे पूछा है। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 की बात किया तो देखिए कहता है कौन सा कीचड़ में गिर गया, ठीक है। कौन कीचड़ में गिर गया, प्यारे बच्चों यहाँ पर बोल रहा है कौन कीचड़ में गिर गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कौन कीचड़ में गिर गया, ठीक है। बाघ, मूर्ख, पीठक, सन्यासी, ठीक है। तो बाघ गिर गया ना जी, ऑप्शन क्या होगा ए होगा आपसे आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए कहता है विधेय का जो ना पद का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो 75 का आंसर क्या होगा विधेय का जो ना लिखना होता है या पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा जी, यस ही होगा। जो भी आगे आंसर है आपको बता देना, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊंगा, कोई बात नहीं। स्वामी दयानंद क्या थे, तो ये एक स्वामी दयानंद समाजोद्धर्तक, ये बिल्कुल ऑप्शन कृषक नहीं होगा, अभिनेत्री
अभियंता, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट, ठीक है। चलिए, चलो अगला प्रश्न की बात किया, 77 नंबर प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या कहता है, इसको संबंधित कहता है मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो 77 का प्यारे बच्चों इसका आंसर जो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा राइट आंसर, ठीक है। 78 की बात क्या कहता है कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 79 की बात किया जाए तो 79 नंबर प्रश्न आपके पास कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 79 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको समझते कहता है रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए, ठीक कहाँ गए, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो जल्दी से इसका सही उत्तर दे दिए, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, यानी घर गए थे, ठीक है। कहता है परम परम तृप्ति जो है क्या है, ठीक है। परम जो है ना वो तृप्ति जो है वो क्या है, आपसे पूछ रहे हैं। 80 का सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन में ए होगा, विद्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात क्या है, तो देखिए 80 नंबर हो गया। 81 नंबर प्रश्न की बात किया तो देखिए कहता है 81 नंबर प्रश्न, ठीक है। कहता है नरक के कितने द्वार होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए फिर इसका आंसर क्या होगा, 81 का सही उत्तर जो आपको बताना है, तो इसका 81 का जो आंसर जो ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बी होगा राइट, ठीक है। 3 होगा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 82 नंबर प्रश्न की बात किया तो 82 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ आप देखिए कहता है 82 नंबर प्रश्न कहता है क्षमा नित्य अति रिक्त स्थानों को उचित पद से क्या करना, भरना, ठीक है। तो 82 का राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। 83 का राइट आंसर क्या होगा, ये आपको ही बताना है, ठीक है। फिलहाल मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, वेबसाइट पर सब कुछ का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको घर बनाने की कोई क्षमता नहीं, ठीक है। वेबसाइट पर मॉर्निंग में आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर दिया रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए कहता है यहाँ देखिए कहता है छात्रा नाम अध्ययन तप किनकी जो ना उक्ति है, आपसे पूछा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 84 का, 84 का जल्दी से बताइए इसका आंसर जो ना वो छात्र का होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा राइट, ठीक है। चलिए छात्र होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से शुरू हुई थी, तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा, संस्कृत भाषा से, ठीक है। क्या होगा प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 86 की बात किया तो देखिए कहता है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा, ठीक है। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन में सी होगा, सही आंसर, ठीक है। 86 का सी कहता है विहाय अव्यय का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसका आंसर जो है 87 का ऑप्शन में ए होगा, ठीक है। ग्रहण कर, ठीक है, ग्रहण कर हो जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए 87 नंबर प्रश्न की बात किया तो देखिए 87 हो चुका, 88 नंबर प्रश्न आ चुका, कहता है मूल शंकर मेधावी आस्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्नलिखित में कौन सा है, ये आपसे पूछ रही है। 88 का आंसर क्या है, जैसे बताइए 88, 89 और 90, ये 3 प्रश्नों का जवाब मैं यहाँ पर फिलहाल नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपको 90 प्रश्नों का जवाब देना है, इसलिए आपको है ना कोई जवाब घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है एक ही क्वेश्चन जो है देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, कहता है भास के कितने नाटक प्राप्त हुए, भास के कितने नाटक प्राप्त हुई है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 91 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा, सी होगा, सही आंसर, ठीक है। 92 का आंसर भी नहीं दे पाऊंगा फिलहाल, ठीक है। जो भी आपको आंसर अगर याद होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको याद होगा जरूर कीजिएगा, ठीक है, लेकिन 100% करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। कहता है दारा पद का जो ना अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा। 93 का राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ, ठीक है, पत्नी होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होता है, पत्नी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 94 के आंसर की बात किया तो देखिए 94 क्वेश्चन आ चुका है और इसका सही उत्तर आपको बताना है, ठीक है। शुभ दर्द मूला जो ना शुभ दर्द मूला पादपा नियंती रेखांकित जो ना पद जो प्रश्न निर्माण का क्या है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो निपतंती की बात किया है तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है। 94 का आंसर जो ना ऑप्शन में क्या होगा, जैसे बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखें ना, मैं इसका फिलहाल आंसर नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आप देखिए कहता है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ये आपसे पूछा, ठीक है। 95 का आंसर जो ना ऑप्शन बी होगा, ठीक है, पतंजलि हो जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहता है, यहाँ देखिए कहता है आर्य भट्टियामा जो ना ग्रंथ किसके किसके रचित है, ठीक है, मतलब उसके रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 96 का आंसर क्या होगा, तो प्यारे बच्चों 96 का आंसर जो ना ऑप्शन है ना वो ए होगा, ठीक है। क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ना हम 96 प्रश्न कर लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ देखते हैं अब जो ना मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन का आंसर जो ना दे पाऊंगा, ठीक है फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर देखिए
99% की बात क्या कर लिया है, ठीक है। तो कहता है देखिए स्वार्थ पद का विलोम निम्नलिखित में कौन सा है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना प्यारे बच्चों परमार्थ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा राइट है, ठीक है। विशालम पद का प्रत्यय क्या होगा, ठीक है। तो ये है ना विशालम का मतलब होता है विस्पुल विस्पुलम तत्परम, ये होगा ऑप्शन नंबर क्या ए होगा, ठीक है। इसका देख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हम लोग जो है ना प्यारे बच्चों 100 क्वेश्चन किए, ठीक है। 100 क्वेश्चन में जो है ना टोटल आपको 50% का जवाब देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और सभी का सभी जो जवाब जो है ना आपको है ना वही मार्कशीट पर देना है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों जाना है गूगल में और यहाँ पर सर्च करना पॉइंट ऑफ स्टडी STM, ठीक है। जैसे सर्च करेंगे नीचे बनेंगे तो pointofstudy.com लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ये पढ़ना, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाए, नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो है ना एक एक जानकारी खुल जाएगा, ठीक है। क्लास 10th वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। क्लास 10th वाले सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से आप सब कुछ देख पाएंगे, ठीक है। तो क्लास 10th वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन बनाया गया, ठीक है, क्लास 10th, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट का आंसर दिया गया है, क्वेश्चन पेपर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी का मैंने अपलोड कर दिया, अगर आप नहीं देखे तो यहाँ पर क्लिक करके हिंदी का देख लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब नीचे दिया गया है, लिंक बताया गया है, तो जो वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल मैं संस्कृत का बता रहा हूँ, तो जैसे मैं संस्कृत का बताऊँगा वैसे आप हिंदी का हर सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके सामने सामने क्लिक हेयर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। संस्कृत के सामने सामने क्लिक हेयर पहले क्लिक करके जैसे करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पर है ना अपडेट कर दिया जाए, ठीक है। कुछ देर के बाद यहाँ पर आंसर अपडेट कर दिया जाए, ठीक है। ये आंसर जो है पहले का आंसर है, ठीक है, इसलिए जो है आपको ये देखना नहीं है। कुछ देर के बाद आंसर यहाँ अपडेट कर दिया जाए, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ देखिए सब्जेक्टिव आंसर PDF, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ आंसर, ठीक है। सब्जेक्टिव यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ऊपर से देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ, ऑब्जेक्टिव यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप आकर आराम से आप जो है ना क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे ना यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर ले डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक हेयर लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है। टेलीग्राम में जुड़ जाए, जो कि मैं आपको है ना यहाँ पर अगर क्वेश्चन पेपर नहीं प्रोवाइड करा पाऊँ तो टेलीग्राम में करा देता हूँ, ठीक है। वहाँ से आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आप मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, उसको बहुत बहुत धन्यवाद।